हेलो दोस्तों। आज लेकर आया हूँ मैं हिंदी भाषा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपका सही जवाब है भारोपी भाषा। आपका सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? आपका सही जवाब है अपभ्रंश से हुआ है। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? आपका सही जवाब है दोस्तों तेलुगु भाषा है। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब है दोस्तों काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपका सही जवाब है दोस्तों राजभाषा के रूप में रखेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डुठाली बोली है? आपका सही जवाब है पूर्वी राजस्थान की बोली है। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब है पुरानी बांग्ला भाषा को जानी जाती है। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपका सही जवाब है दोस्तों मराठी भाषा। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओ माँ आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओ माँ लहरा अपने बाप से कहीस, दादा मुधन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? आपका सही जवाब है दोस्तों अवधी बोली में है। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपका सही जवाब है पाली भाषा। आपका नेक्स्ट सवाल है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपका नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका सही जवाब है देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? आपका सही जवाब है खड़ी बोली। आपका अगला सवाल है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? आपका सही जवाब है पूर्वी हिंदी है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपका सही जवाब है बघेली बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? आपका सही जवाब है 343 से 351 तक। आपका अगला सवाल है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है चेन्नई में स्थित है। आपका अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपका सही जवाब है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। आपका अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपका सही जवाब है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपका अगला सवाल है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। आपका अगला सवाल है, मगही किस भाषा की बोली है? आपका सही जवाब है बिहारी भाषा की। आपका अगला सवाल है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपका सही जवाब है शौरसेनी। आपका अगला सवाल है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? आपका सही जवाब है 1956 ईस्वी में की गई थी। आपका अगला सवाल है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आपका अगला सवाल है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपका सही जवाब है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? आपका सही जवाब है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को लिया गया है। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? आपका सही जवाब है बीजी खेर थे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है 22 भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। आपका अगला सवाल है, हिंदी की आदि जननी मानी जाती है, यह कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है संस्कृत भाषा है। आपका अगला सवाल है,
8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? आपका सही जवाब है न्यूयॉर्क था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? आपका सही जवाब है मलयालम। आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? आपका सही जवाब है पाली भाषा। आपका अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? आपका सही जवाब है खड़ी बोली और बुंदेली। आपका अगला सवाल है, अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोली है? आपका सही जवाब है बघेली बोली। आपका अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? आपका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, जो कि क्या है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। आपका अगला सवाल है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब है काव्य भाषा के रूप में। आपका अगला सवाल है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपका सही जवाब है तेलुगु, जो भाषा है हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपका सही जवाब है पाली भाषा। आपका अगला सवाल है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से हुआ है।